हर बार जब मैं मेट्रो लेता हूँ तो मैं दरवाजे बंद होने से ठीक पहले आखिरी सेकंड में चढ़ता हूँ। इस तरह मैं सुनिश्चित कर सकता हूँ कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। जब मैं बस में नकद भुगतान करता हूँ तो सिक्कों को कपड़े में लपेटता हूँ ताकि एक भी उंगली का निशान न छूटे। मेरे घर के मुख्य दरवाजे में हमेशा एक पत्ता फंसा रहता है। अगर कोई अंदर गया तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। मेरा कमरा शीशों से भरा है ताकि मैं एक नजर में हर कोना देख सकूं। मुझे डर है कि एक दिन मैं बिना किसी वजह के मर सकता हूं, क्योंकि मेरा काम ही हादसों को अंजाम देना है। मैं तितली प्रभाव को शुरू करने में माहिर हूं, जिससे लोग हादसों में मारे जाते हैं और उन्हें कभी पता भी नहीं चलता। आज मेरा निशाना जैक है। वह एक व्यस्त डाउनटाउन इलाके से गाड़ी चलाकर जाने वाला है, लेकिन उसके आगे एक महिला ड्राइवर की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग जाता है और उसे मजबूरन एक साइड रोड लेनी पड़ती है। उसी वक्त एक सी फूड ट्रक वहां से गुजरता है और चारों ओर पानी उछाल देता है। क्योंकि वह जल्दी में है, वह खिड़की बंद करना भूल जाता है, जिससे पानी उस पर पूरी तरह से छिड़क जाता है। जैक जल्दी निकलना चाहता है और बहस नहीं करना चाहता, लेकिन तभी अचानक एक बैनर गिर जाता है और उसकी विंडशील्ड को ढक देता है। जैक आखिरकार आपा खो बैठता है। वह गुस्से में कार से बाहर निकलता है और बैनर को जोर से खींचता है, लेकिन वह बहुत जोर से खींचता है और एक लोहे की जंजीर उखड़ जाती है जो कांच की खिड़की को तोड़ते हुए अंदर गिर जाती है। एक ही पल में अनगिनत तेज कांच के टुकड़े गिरते हैं और उसे वहीं मौके पर मार डालते हैं। सी फूड ट्रक ड्राइवर जेसन, पंक्चर टायर वाली महिला एनी और बैनर डीला करने वाला जॉन, ये सभी मेरे पुराने साथी हैं। बस पैसे सही होने चाहिए, हम किसी को भी हादसे में मरवा सकते हैं। लेकिन इस काम के सफल होने के बाद मैं कहता हूँ कि जेसन को टीम से निकाल देना चाहिए। फिर मैं अपनी जेब से एक सिगरेट का टुकड़ा निकालता हूँ। ये वही चीज है जो जेसन ने गलती से हादसे की जगह पर गिरा दी थी। जेसन जानता है कि टीम से निकाले जाने का मतलब है कि उसका भी हिसाब किया जाएगा, इसीलिए वह तुरंत अपनी सफाई देता है और कसम खाता है कि वह अब जिंदगी भर कभी सिगरेट नहीं पिएगा। मैं जेसन के साथ ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे काम में अगर हम हर छोटी छोटी बात पर काबू नहीं रखते तो कभी भी हमारे साथ भी हादसा हो सकता है। जल्द ही एक और काम आ जाता है। क्लाइंट अपने लकवाग्रस्त पिता को मरवाना चाहता है। फिर मुझे पता चलता है कि उसने अपने पिता के लिए एक बहुत बड़ी बीमा पॉलिसी खरीदी है। मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि वह बीमा धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तुरंत बूढ़े आदमी की मौत की योजना बनाना शुरू कर देता हूँ। मैं बूढ़े आदमी की रोजमर्रा की दिनचर्या को याद कर लेता हूँ और फिर मैं एक योजना बनाता हूँ। हर रात जैक बूढ़े आदमी को टहलाने ले जाता है और वे हमेशा बिजली की तारों के नीचे से गुजरते हैं। जब तक कोई चालक केबल को बूढ़े आदमी से जोड़ता है, वह तुरंत करंट लगने से मर जाएगा। लेकिन समस्या यह है कि रस्सी को बिजली प्रवाहित करने के लिए पानी चाहिए और हमें रस्सी के वहां लटकने का कोई कारण भी चाहिए। हम इस बारे में बहुत देर तक सोचते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। फिर एक बारिश वाले दिन मैं उन्हें बाहर जाकर पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने के लिए कहता हूँ। हम बारिश और टूटी पतंग की डोरी को चालक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सब तैयार हो जाता है, हम बूढ़े आदमी के घर के पास फैल जाते हैं, दोनों का इंतजार करते हुए बूढ़े आदमी का और अचानक बारिश का। लेकिन उसी रात जेसन फिर से सिगरेट पीने लगता है। जॉन हैरान है क्योंकि जेसन ने सिगरेट छोड़ने का वादा किया था, लेकिन जेसन को वह वादा बिल्कुल याद नहीं है। मुझे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जिस बारिश का हम इंतजार कर रहे थे उसे देखकर मैं योजना आगे बढ़ाने का फैसला करता हूँ। एनी तुरंत योजना अनुसार पतंग की डोरी काट देती है, जिससे पतंग सही तरीके से बिजली की तार पर गिरती है। जेसन का काम सुरक्षा कैमरे को गुब्बारों से ढकना था, लेकिन जेसन अचानक वहीं जड़ हो जाता है। मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता, इसलिए मैं जॉन को सीधे आगे बढ़ने देता हूँ। तो जॉन अपनी साइकिल जितनी तेज चला सकता है चलाता है, सीधे बूढ़े आदमी की ओर।